हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के अपडेट के साथ। और काफी दिनों बाद मैंने क्लास कंटिन्यू की है। अब आप लोगों को रेगुलर ऑफलाइन और लाइव क्लासेस मिलेंगे प्रॉपर टाइम टेबल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देना है लाइक इट एंड सब्सक्राइब के थ्रू। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे मैं बात करूंगी कि इतने ज्यादा कमेंट्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे सामने, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुट हुए हैं मुझसे कि भाई कौन कौन सी वैकेंसीज है मैम आने वाली हैं, क्या एग्जाम्स होंगे 2021 में, क्या एक प्रॉपर टाइम टेबल है एग्जाम्स का। तो वो सारी की सारी चीजें एज अ क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे सारी की सारी वैकेंसीज के बारे में, एग्जाम कैलेंडर के बारे में, एग्जाम डेट्स के बारे में, और कौन कौन से अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स हैं जो होंगे इस लास्ट दिसंबर तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने ये ऑफिशियल लिंक है एम फॉर टीचिंग से, और मुझसे जुड़ने के लिए सभी लिंक से जुड़े ताकि आप लोगों का एक प्रॉपर जो एक तरीके से नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ है, क्वेश्चंस है, कंटेंट है, वहां पर भी आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। सो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेट एग्जाम के बारे में। तो एक तरफ एग्जाम है और एक तरफ एग्जाम डेट है, ठीक है। तो जहां पर एग्जाम डेट फाइनल आ चुकी है तो वो आप लोगों को मैंने शेयर की है, मतलब कि यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है तो वो आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम डेट देख चुके हैं आप लोग तो वेल एंड गुड है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। सीटेट के बारे में अभी जून से पहले यानी कि मई में एक नोटिफिकेशन आया था कि जून में आप लोगों का एक नोटिफिकेशन आने वाला है सीटेट के रिगार्डिंग, और जुलाई में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी, ये अभी अपकमिंग में है और 99.9% है कि सीटेट का जो एक तरीके से फॉर्म फिल होने का जो रजिस्ट्रेशन पूरा जो टाइम टेबल होता है, पूरा जो फॉर्मेट होता है वो जल्द ही आ जाएगा जुलाई में। और सितंबर में होने के चांसेस हैं, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर के एंड में हो सकता है, क्योंकि सीटेट यानी कि जो सीबीएसई है वो 2 से 2.5 महीने देता है सीटेट के लिए। और अगर कोविड की सिचुएशन बढ़ गई आगे तो ये पोस्टपोन हो जाएगा, डिले हो जाएगा एग्जाम। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कहीं ना कहीं अपकमिंग ये न्यूज भी आ रही है कि 3rd वेव आएगी कोविड की। तो उसके मतलब एक तरीके से अगर उसको भी अगर हम ध्यान में रखें तो ये डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। अब हम रीट की बात करें, रीट की फाइनल डेट आ चुकी है 26 सितंबर 2021 को एग्जाम होगा। यूपी टेट अपकमिंग में है, अपकमिंग में यानी कि सितंबर में आप लोगों का एग्जाम डेट यानी कि जो अपकमिंग जुलाई या अगस्त में आप लोगों के सामने आ सकती है एग्जाम डेट। एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश टेट के बारे में अगर मैं बात करूं, 9, 10, 11, 12 जुलाई को एग्जाम होगा, फाइनल डेट आ चुकी है। मेघालय टेट के बारे में अगस्त 2021 में अपडेशन आने वाला है। त्रिपुरा टेट सितंबर 2021, केरला टेट सितंबर 2021, यूजीसी नेट 2021 सितंबर के अकॉर्डिंग, और राजस्थान का जो टेट है, ठीक है, तो वो भी हमारा जुलाई में अपकमिंग है। और ये सारे के सारे अपकमिंग में है। तो आप लोगों से ये अपकमिंग मतलब ये अपडेशन क्यों दिया जाता है? ये अपडेशन इसलिए दिया जाता है कि भाई आप लोगों के सामने इतना टाइम है और इस टाइम में आप लोग अपनी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करें या रिवीजन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करें। तो वो आप लोगों को जारी रखनी है, रुकना नहीं है आप लोगों को किसी भी तैयारी से रिलेटेड, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की या किसी भी टेट एग्जाम की। तो ये आप लोगों को एक एवरेज, एक औसत बताता है कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। अब आगे बढ़ेंगे। आरपीएससी यानी कि राजस्थान में ये हमारा एग्जाम कंटिन्यू होता है और इसका एग्जाम डेट अभी आया नहीं है और ये कोविड की वजह से इसको डिले किया जा रहा है। ऐसा ही सेम दूसरी पोस्ट भी है हमारी आरपीएससी हेडमास्टर रिक्वायरमेंट के लिए। पंजाब प्री टीचर रिक्वायरमेंट, जुलाई में इसका एग्जाम डेट आने के पूरे चांसेस हैं। यूपीएसएसएससी पेट 2021 अगस्त में आने के चांसेस हैं। एपीएस के बारे में अगर मैं बात करूं, एपीएस के फॉर्म फिल हो रहे हैं। जयपुर में 58 वैकेंसीज निकली हैं, जिसके अंदर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एलडीसी, यूडीसी ये सारी वैकेंसीज इसी में इंक्लूड हैं, बट एग्जाम डेट अभी नहीं आई है। यूपीपीएससी लेक्चरर रिक्वायरमेंट अगस्त में आने के चांसेस है, ठीक है।
यूपीपीएससी रिक्वायरमेंट 2021 नोटिफिकेशन अब देखते हैं, ये भी अगस्त में आने के पूरे चांसेस है। मतलब आप लोगों को एक टाइम टेबल बताया जा रहा है कि भाई 2 महीने रह गए हैं, 3 महीने रह गए हैं, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। और ये जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है ना, ये अगर मैं बात करूं 99.9% बिल्कुल डेफिनेटली श्योर हूं मैं कि यहां तक या इस टाइम पीरियड तक आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर रही बात कोविड की, कोविड के केसेस अभी तक तो थम गए हैं थोड़ा बहुत, अगर एक सपोज 1 महीने 2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ तो वहां पर इन सब चीजों को एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया जाएगा, बट आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखें। अब चलते हैं HSSC पीजीटी संस्कृत वैकेंसीज एक्सपेक्टेड यहाँ पर बताया जा रहा है एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग अगस्त में। मतलब ये सारे के सारे एग्जाम डेट तो आप लोगों को अगस्त सितंबर इन सब में बता रखा है। जैसे लास्ट में बिहार बीएड के बारे में 11 जुलाई को इसका एग्जाम होगा, और ये सारे हमारे एक्सपेक्टेड है क्योंकि एग्जाम डेट आप लोगों को इसी टाइम टेबल में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जुलाई में या अगस्त में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये पूरा आप लोगों को अगर मैं क्लियर कर दूं तो अगस्त में और जुलाई में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और जो एग्जाम डेट होगी वो अगस्त या सितंबर में फाइनली आप लोगों के सामने आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को सिचुएशन पता है, बहुत सारी चीजें डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, तो वो उसकी वजह से अगर ये पोस्टपोन हो जाता है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। और जैसे EMRS की जो मतलब एक तरीके से थी, उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं अभी फाइनल नहीं आया है। एक्सपेक्टेड डेट सितंबर में बता रहे हैं इस एग्जाम के लिए। पंजाब मास्टर कैडर रिक्वायरमेंट के लिए अगस्त में बताया जा रहा है। यूपी बीएड के बारे में अगस्त में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं एग्जाम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जिसमें आप लोगों को औसत चीजें पता चल गई होंगी। अब चलते हैं DSSB TGT रिक्वायरमेंट 15 जनवरी 2022 को एक्सपेक्टेड है। देखिए यहाँ पर हालांकि ये एक तो नहीं 3 से 4 महीने पहले आ चुका था ये कि 2022 में TGT एग्जाम होगा, ठीक है। 2022 यानी कि अगले साल होगा। तो अभी ये एक्सपेक्टेड क्यों लिखा हुआ है कि क्योंकि कोविड की सिचुएशन का कोई नहीं पता, कुछ भी हो सकता है आगे, इसको पोस्टपोन भी कर दिया जा सकता है, बट फाइनल जो डेट है वो 15 जनवरी है, ठीक है। केवीएस की एग्जाम डेट तो दिसंबर में मानी जा रही है, यानी कि नोटिफिकेशन आप लोगों को कब मिल जाएगा, अगस्त या सितंबर में मिलने के पूरे चांसेस हैं। और केवीएस हमेशा जो एग्जाम कंडक्ट करता है हर साल, जो इसका प्रोसीजर चल रहा है वो एक तरीके से दिसंबर और जनवरी में चल रहा है एग्जाम डेट, ठीक है। और नोटिफिकेशन अगस्त या सितंबर में आ जाता है, तो देखते हैं क्या होता है। DSSB PGT की जो फाइनली जो डेट है वो आ चुकी है एग्जाम डेट, तो वो है 25, 28, 29, 30 जून मतलब कि हो चुका है इसमें तो। और फिर है जुलाई 3, 4, 10, 11। तो ये देखते हैं अब इसको आगे बढ़ाते हैं, पोस्टपोन करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी की सारी चीजें वैसे तो कंटिन्यू चल रही है, एग्जाम दे रहे हैं लोग, ठीक है। DSSB स्पेशल एजुकेटर रिक्वायरमेंट, तो इसका भी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और अभी देखते हैं कब तक आता है, बट अगस्त में इस चीज को कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगस्त में एग्जाम, अगस्त या सितंबर में एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। अब चलते हैं क्राइटेरिया क्या होता है नॉर्मल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ना तो DSSB की, ना केवीएस की, ना एनवीएस की, सिर्फ नॉर्मल अगर आप लोगों को ये जानना है कि भाई पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो देखिए प्राइमरी टीचर के लिए एस्पिरेंट को ऑलवेज यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें पढ़ाने का मौका मिलता है 1ली से 5वीं क्लास, यानी कि 1st to 5th क्लास तक आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, जिसे प्राइमरी टीचर कहा जाता है। प्री प्राइमरी जो हमारा एंटिटी यानी कि नर्सरी और केजी क्लासेस को पढ़ाने के लिए टीचर होते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट शुड कंप्लीट 12th, उस कैंडिडेट को अपनी 12वीं पास करनी है, चाहे वो आर्ट्स साइड से करे, चाहे वो साइंस साइड से करे, चाहे वो कॉमर्स साइड से करे, ठीक है। उसके बाद उसके पास ऑप्शन होता है जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड, डीएड, ये 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। और सीटेट या एस्टेट, एस्टेट यानी कि स्टेट टेट जिसे हम कह सकते हैं, वो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि पेपर 1 इसमें मैंडेटरी माना जाता है, कंपलसरी माना जाता है। सिर्फ ये 3 चीजें चाहिए, आप लोग प्राइमरी यानी कि पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ आपको यहाँ पर कौन सी क्लासेस पढ़ाने का मौका मिलता है, 1st to
5th के लिए। अब है टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो कहां से कहां तक के टीचर के लिए स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बनते हैं टीचर, 6 to 8 के लिए, और उन्हें सिर्फ एक ही कोर्स करना है, बीएड करना है। बट इसमें क्या एक चीज मैंडेटरी हो जाती है, वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, बीएड हो गया या बीएलएड हो गया, दोनों में से कोई आप लोग एक तरीके से कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर एक और चीज आ जाती है पेपर 2, या तो सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए या स्टेट टेट पेपर 2 होना चाहिए। तो ये एक कंपलसरी है जो लास्ट में लिखा हुआ है। आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर टीजीटी पोस्ट, चाहे डीटर प्लस भी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम में। अब चलते हैं पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये कौन से क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनते हैं, 9 से 12 तक, ठीक है। अब वैसे तो अगर देखा जाए सीटेट लेवल 3 भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें पीजीटी के लिए होगा वो लेवल, बट अभी देखते हैं अपकमिंग ईयर में कब से लागू होता है ये, बट अभी वो नहीं है, ठीक है। तो 9 से 12 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप पीजीटी टीचर बनेंगे। इसमें आप लोगों का सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी माना जाता है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। सिर्फ ये दोनों चीजों के बेसिस पर आप लोग पीजीटी फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इफ सपोज आपका मन है कि भाई आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, अब आप लोगों को कोई कोर्स करना है, टीचिंग डिप्लोमा कोर्स करना है, तो उसमें आप लोग जेबीटी जेबीटी बीटीसी ये सब ना करें, प्राइमरी लेवल वाले, सिर्फ उसमें आप लोगों को बीएड करना है। बीएड कर लीजिए या बीएलएड कर लीजिए, ठीक है। वैसे बीएड ही माना जाता है, बीएलएड में तो आपका ग्रेजुएशन भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये दोनों मस्ट होती हैं। वैसे तो किसी किसी एग्जाम में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट किसी किसी एग्जाम में बीएड भी मांग लेते हैं, तो आप लोग फिल कर सकते हैं। या एक तरीके से अगर आप लोगों का मन है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने का, तो आप कर लीजिए, ये भी एक तरीके से एलिजिबल माना जाएगा। अब एक आ जाता है नोट, और वो नोट किसके लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है। तो पीजीटी में कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आता है, वहां पर मतलब पीजीटी आप फिल कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस अगर आप लोगों ने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। और आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाली पोस्ट भी होती है इसके अंदर, ये भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे डू नॉट नीड टू क्वालिफाई सीटेट, और उन्हें सीटेट देने की जरूरत ही नहीं है, क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम, अगर आप बीटेक के अलावा किसी अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, इन में से कोई भी एक डिग्री लेकर ये पोस्ट फिल कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये होता है, सीटेट की जरूरत नहीं होती है, ना ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, ना पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। सिर्फ आपने बीटेक के बेस पर अगर कुछ कर रखा है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात आप लोगों के क्राइटेरिया की। फिर भी आप लोगों के डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये मेरे तरफ से जो अपडेट था वो मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों के कोई भी ऐसा डाउट रह गया है जो मैंने नहीं बताया है या आप लोग पूछना चाहते हैं, तो 4 जुलाई यानी कि अपकमिंग जो संडे आएगा 3 दिन बाद, उस दिन लाइव लूंगी मैं, यानी कि लाइव क्लास होगी। और आप लोगों को कमेंट में, यानी कि इस पोस्ट के नीचे एक कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लोगों को अपने सारे डाउट्स लिखने हैं, सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, सारी क्वेरीज लिखनी है। उस दिन यानी कि संडे को लाइव लेकर मैं एवरी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स क्वेश्चन पुट करेंगे मुझसे, उन सभी कैंडिडेट्स का पर्टिकुलर नाम लेकर कि भाई इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, उनका नाम लेकर मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसे पूरी तरीके से 100% अपना एक तरीके से बता करके भाई मेरे तरफ से तो ये आंसर है, आप लोग देख सकते हैं कि भाई आपको आंसर मिला या नहीं मिला, पूरी कोशिश करूंगी। कमेंट में अपने क्वेश्चंस या डाउट्स पूछें, क्वेरीज पूछें, व्हाट्सएप पर या किसी भी लिंक से पूछें, ताकि मुझे पता चल सके और उस दिन लाइव क्लास में मैं आप लोगों से अपनी बातें भी डिस्कस कर सकूं और आप लोग भी अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर सके। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब मैं कुछ कंटेंट लेकर आने वाली हूँ, कंटेंट से रिलेटेड क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। और आगे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को लाइव क्लास दूं प्रॉपर तरीके से,
प्रॉपर टाइम टेबल के साथ. सो गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट, लाइक, हिट एंड डू कमेंट ऑल्सो. जितने भी चीजें हैं अपना प्रॉपर बताएं, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू योर प्रिपरेशन बेस्ट. लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर करें एवरी लिंक पर. थैंक यू.